वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। So after completing this module, you will be able to describe the linear differential equation and also you will be able to find the solution of linear differential equation. In a similar manner, you will be able to describe the exact differential equation and also you will be able to find the solution of exact differential equation. So अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमेशा क्वेश्चन जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा, पहली बात तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो लीनियर है या नहीं है। अगर लीनियर है तो उसके अलग स्टेप्स होते हैं, एग्जैक्ट है तो उसके अलग स्टेप्स होते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक्स है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्दर लिंकेज हम लोग देखेंगे जब हम लोग सेकंड ऑर्डर जो है nth डेरिवेटिव का भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से भी इंटरकनेक्शन हम लोग जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का देख सकते हैं। जहां तक इस टॉपिक की बात है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। एंड फिर हम लोग जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एंड देन हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का हो, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो वाई का हो और इधर भी क्या हो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का हो। इस टाइप के ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सच एज क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बिल्कुल कंपेयर करें क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y का जो प्रोडक्ट है वो क्या है x है जो कि फंक्शन ऑफ x है और राइट हैंड साइड में क्यू एफ एक्स है जो कि क्या है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है जो कि फंक्शन ऑफ x है। तो ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का क्या कोई कॉफिशियंट है नहीं, अगर होगा अगर होता तो उसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमको फॉर्म यही चाहिए। तो सपोज अगर आपके पास कुछ इस टाइप से फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसके फॉर्म में पहले आप इसको लिख लेंगे तब उससे बात कंपेयर करेंगे। तो इसको क्या करेंगे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो दिस इज नथिंग बट वाई अपॉन एक्स हो जाएगा एंड दिस इज योर एक्स हो जाएगा। तो क्या y अब ये लीनियर डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर तो है, फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि और इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पी एक्स ढूंढिए, पी एक्स क्या फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, बिल्कुल फंक्शन ऑफ एक्स है। एंड क्यू एक्स है, क्यू एक्स क्या है बिल्कुल एक्स है। तो ये भी क्या है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन किस फॉर्म में चेक किए, इस फॉर्म में चेक किया हम इसको। तो सबसे पहली बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आए क्वेश्चन को देखने के लिए क्या करना होता है, हमें ये फॉर्म हमेशा याद रखना होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो फॉर्म भी हो सकते हैं, एक और फॉर्म भी हो सकता है, दैट मींस एक तो ये फॉर्म है, यहाँ देख रहे हैं y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है डिपेंडेंट, सॉरी y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है किससे x से क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में x डिफरेंशिएशन हुआ है। तो क्या अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिख दूं, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, इन y में है ये लीनियर डिफरेंशियल, बिल्कुल है। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए यहाँ x के प्लेस पे x से मल्टीप्लीकेशन है और इधर जो भी फंक्शन है क्या है y का फंक्शन है, यहाँ भी का फंक्शन क्या है y है। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन किस में है, इन x में। बात समझ में आ रही है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या देखते हैं, केवल dy बाई dx जो है वो
फ्री होना चाहिए, उसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। और उसके बाद y, क्योंकि dy बाई डी एक्स है तो y के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए, x में होना चाहिए। एंड देन फिर फर्दर क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, जो फंक्शन राइट हैंड साइड वो भी x में होना चाहिए। और px क्या एक पॉलिनोमियल x डिग्री का हो सकता है, px कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ qx भी कांस्टेंट हो सकता है, x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है और tan x भी होता है, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। कुछ क्वेश्चन है, केवल आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है हो सकता है इज इन y और इन x, आपको फाइंड आउट करना है। तो आई होप आप इसको सेकंड जो है टैकल आउट कर सकते हैं। जस्ट फॉर्म चेक कीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स टाइप का क्या है, या dx बाई डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ y पी वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई टाइप का है या नहीं। तो हो सकता है, और ये भी मेंशन कीजिएगा कौन फंक्शन इन x में है और कौन डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन है कौन नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं अगर जो है वो y में है और जो है वो x में है। तो आप आई होप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ अब किस तरह से जो है सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्दर बहुत ही वाइडली एप्लीकेबल है। तो एक एक स्टेप को ध्यान पूर्वक जो है आप देखिएगा। सपोज हमने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, यहाँ पे कलर इसलिए चेंज करके दिखाया जा रहा है कि आपको ये पता चलेगा कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, और जहाँ वाई है यहाँ भी क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो इसको ही फर्दर आप जो है आपको आइडेंटिफाई के लिए आपको यहाँ पे डी वाई कर दूँ और यहाँ भी क्या कर सकता हूँ मैं, वाई कर सकता हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई होना चाहिए, और एक्स के रिस्पेक्ट में तो पी एक्स और क्यू एक्स होना चाहिए। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका सॉल्व कैसे करते हैं, तो वैसे तो तरीका है जो है डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन इसको जो है हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करें, इसमें दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें, हम क्या करें इसमें मल्टीप्लाई करें ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, देखें फिर फर्दर क्या होता है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स से। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसको एज इट इज यहाँ रहने दें, ई की पावर पी एक्स डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस वाले टोटल ऑल थिंग्स को हम एक डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, क्या इसको क्या y इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई की पावर हम मल्टीप्लाई किए थे, और राइट हैंड साइड में एज इट इज क्या है आपके पास क्यू एक्स है ही, तो यहाँ से क्यू तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है आपका, तो दिस इज क्यू ई की पावर पी एक्स डी एक्स, ठीक है। जस्ट सिंपली ई की पावर पी एक्स अभी तक मल्टीप्लाई किए हैं, तो ओवरऑल इस चीज को हम टर्म को ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसको ऑपरेट डिफरेंशिएशन को खोलिएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर कुछ भी होता है तो वो एज इट इज रहता है, तो वो एज इट इज यहाँ बाहर हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन किसके अंदर है, पी एक्स है, फिर क्या हो जाएगा, पी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो दैट मीन्स पी आ जाएगा। सिंपल, जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन उसको एज इट इज बाहर होता है, और जो भी फंक्शन होता है वो एज इट इज आपके पास कॉमन हो जाता है। इस पूरे टर्म को ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से देखिए, y का एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज और फिर y का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स। इस पूरे टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, आपके पास वो ऊपर वाला चीज आ जाएगा, और फाइनली आपके पास ये इधर तो क्यू ई की पावर पी एक्स डी एक्स चल ही रहा है। अब क्या इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स है, तो इंटीग्रेशन केवल इधर क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, तो y इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्यू
e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि इधर इंटीग्रेशन किया गया है और अगर इंटीग्रेशन किया गया है तो प्लस क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक जो है सॉल्यूशन के रूप में लिया है। जस्ट केवल क्या कर ले, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स का ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो सिंपली ये क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस टर्मिनोलॉजी को, जिसको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था, इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, ई इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स कर लें। पी की वैल्यू जो है आप डिफरेंशियल इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि पी की वैल्यू क्या है। तो ओवरऑल जो आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, देयरफॉर द सॉल्यूशन जो है हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, यहाँ कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, जैसे मल्टीप्लीकेशन है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू, और सिंस ये dx के टर्म में इंटीग्रेशन होगा तो ये dx हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, पी एक्स डिफाइन करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन कर लेंगे। डायरेक्टली आप सॉल्यूशन ये इस टाइप से लिख सकते हैं। बस यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स को क्या करेंगे, हम बस सॉल्व करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि लीनियर है। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, अपने लीनियर फॉर्म से। तो देख रहे हैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ y है, क्योंकि हमने बताया था अगर y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, y है। और फिर यह px है, px की जगह क्या है आपके पास 2, एंड qx की वैल्यू क्या है आपके पास cos x। ये भी x का फंक्शन है और ये भी क्या है, कांस्टेंट है या x का फंक्शन है, क्योंकि 2 इंटू एक्स की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल x का है और ये भी पॉलिनोमियल x का है। तो ओवरऑल दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेप आपका वो आपके कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF जो है नाम से फेमस है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, और पी एक्स है क्या आपके पास, अभी निकाल चुके हैं हम लोग 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 2x dx का। ठीक है, dx क्या है 2, इंटीग्रेशन टू 2x dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल x का इंटीग्रेट करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, x का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल e की पावर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स हो गया, और पी एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके 2, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 2 पी एक्स की जगह। तो ये क्या हो जाएगा 2 पी एक्स है और इंटू डी एक्स, सिंपल पी एक्स की वैल्यू क्या है 2, और 2 इंटू डी एक्स, एक कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स मीन्स क्या हो गया, एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो ई की पावर क्या हो जाएगा 2x हो गया, सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ई की पावर 2x, सिंपल। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, केवल कुछ नहीं किया अभी तक, इधर केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स से, और पी एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। ठीक है, तो 2 इंटू डी एक्स का क्या होगा 2x हो गया, सिंपल इंटीग्रेट फैक्टर का। डायरेक्टली आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन। अब याद रखिए किसमें डिफरेंशियल इक्वेशन था, y में था, वो किसमें डिफरेंशियल इक्वेशन था, y में डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट c। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख लें और q की वैल्यू रख लें, तो y इंटू क्या हो गया e की पावर 2x हो गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पे। q की वैल्यू क्या है आपके पास cos x है, तो दिस इज योर cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास e की पावर 2x, और फिर इसका क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब मीन्स डी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, और प्लस क्या बोलते हैं सी हो। नाउ दिस इज ओनली इन एक्स, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल पहले ही लेक्चर में बताया गया था कि आपको इंटीग्रेशन इसमें सॉल्व करना होता है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, तो किस हिसाब से मानते हैं हम लोग, आई लेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आई लेट क्या कहता है, ये इनवर्स फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक, ये अलजेब्राइक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है,
तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन हो जाता है। सिंपल, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो सिंपल रूल है इंटीग्रेशन का। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको जो है आंसर लिख देता हूँ, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो y इंटू e पावर 2x इज नथिंग बट तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं y इंटू, डायरेक्ट सोल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन आप लोग डायरेक्ट लिखते हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन था, इसको हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, और सिंपली आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस टाइप से आएगा। तो आई होप आप ये आईलेट के हिसाब से भी सोल्यूशन कर सकते हैं, या आप ये देखेंगे इसको आई मान लेंगे इस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के लेके चलेंगे, तो क्या देख सकते हैं फिर कहीं ना कहीं आपके पास आई जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर वहाँ से आई और आई को आप जो है सेपरेट करके आपके पास सॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन और अप टू क्या है इन्फाइनाइट टर्म तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल है और इन्फाइनाइट टर्म तक इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसलिए इसको इस टाइप के पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की हेल्प से मानते हैं, और फिर देख लेते हैं कि क्या ये फिर फर्दर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर फर्दर ये रिपीट होगी ही, फिर फर्दर ये रिपीट होगी तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई फिर से मान लेंगे और उसको हम लोग जो है राइट हैंड साइड में ले जाके, तो ओवरऑल हमारे पास आई की वैल्यू ये हो जाएगी। इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या कर लें हम डिफरेंशिएशन कर लें, तो ओवरऑल क्या फंक्शन मिल जाएगा हमके पास, ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीके क्या होते हैं, px ढूंढते हैं, qx ढूंढते हैं एंड सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंटीग्रेशन के बाद। आपके पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है देन इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और किस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन y, क्योंकि y यहाँ है और y यहाँ है, ठीक है। अगर x होता तो x यहाँ होना चाहिए, मीन्स dx बाई dy होता, तो उसके हिसाब से फर्दर हम बताते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में या x में। तो सबसे पहली बात तो ये लीनियर डिफरेंशियल अगर है तो किस में होगा, y में होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो अब आप ये जो है विद द हेल्प ऑफ जो है प्रीवियस एग्जाम्पल आप इसको कर सकते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसमें फर्दर हम लोग कोशिश करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड को यूज करके सॉल्यूशन ढूंढना। हमारे पास फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, x प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन का होल ऑफ इसका, इसे बताया गया है, पूछा गया है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। होमोजीनियस है, इससे भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इसको जो है कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो डीवाई बाई डी एक्स है उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो x प्लस वन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो px आपका गलत हो जाएगा, qx आपका गलत हो जाएगा, सारा चीज गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तभी होता है जब डी वाई बाई डी एक्स, जो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रहा है, जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग x प्लस वन बोथ साइड, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लीनियर है या नहीं है। तो दिख रहा है y है, यहाँ y है, और जो y के साथ मल्टीप्लीकेशन है वो x का फंक्शन है, और फर्दर राइट हैंड साइड भी क्या है आपके पास x का फंक्शन है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर ले किससे, अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लें। तो बाय कंपेयरिंग px की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, माइनस प्लस का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और क्यू एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वन। तो पी एक्स हमें मिल गया, क्यू एक्स मिल गया, और ये पता चल गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसके बाद क्या करते हैं, जो आपका स्टेप होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल के पावर इंटीग्रेशन किसका, पी एक्स डी एक्स का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स का। पी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ पुट कर दे और इसको इंटीग्रेट कर, क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस बाहर हो गया एक्स प्लस वन डी एक्स।
तो ई की पावर माइनस 1/x+1 dx, तो 1/x+1 dx का क्या हो जाएगा, सिंपल लॉन ln x+1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस ln x+1, मॉडल्स भी लगा सकते हैं। तो दिस इज x+1। यहाँ से क्या ई की पावर ई गायब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ई की पावर ln होता है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं ई को सेपरेट कर दें। तो क्या इस चीज को हम लोग ई की पावर ln x+1 की पावर इनवर्स ले सकते हैं, क्योंकि l log m की पावर n क्या होता है, n log m, उसकी मदद से हम क्या कर लिए, पावर में उसको लेके चले गए। अब ना ई की पावर ln है, तो ई और ln क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो ई की पावर और ई और ln क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हो जाएगा x+1 की पावर -1। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, x+1 की पावर इनवर्स, या आप कह सकते हैं इसको 1/x+1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था वो किस में था, y में था या x में था। तो यहाँ दिख रहा है किस में था, वो y में है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, इन y में है, क्योंकि dy/dx जो है y ऊपर है, और उसी हिसाब से हमने px और qs डिफाइन किया है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा किस में आएगा, y में आएगा। तो द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू x एंड प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें और q की वैल्यू पुटअप कर दें, और फिर क्या कर लें, बस इंटीग्रेट कर लें। तो y इंटू क्या हो गया, 1/x+1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू x+1 क्या है, ये qx की वैल्यू है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था आपके पास, 1/x+1 dx प्लस। ठीक है, qx चेक कर लेते हैं हम लोग। qx की वैल्यू हम लोग क्या निकाला था, e की पावर x+1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या निकाला, 1/x+1। जस्ट हमने वैल्यू पुट अप कर दिया और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बहुत बड़ा काम जो है इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि x+1 और x+1 कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, e की पावर x dx का कर रहे हैं प्लस c। और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो ओवरऑल आपके पास जो सोल्यूशन हो गया y/x+1 प्लस c। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम द सॉल्यूशन जो है डायरेक्टली लिख लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ तो थोड़ा प्रॉब्लम इजी हो गया, क्योंकि x+1 कैंसिल आउट हो गया, और केवल y/x+1 इक्वल टू e पावर x प्लस सी। लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग ये देखे थे कि इंटीग्रेशन ही जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया था, लेकिन उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा किससे, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सिंपल इंटीग्रेशन। जिस हिसाब से सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है, जो है उसको आइलेट के हिसाब से हो, टू फंक्शन का प्रोडक्ट हो, या डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो, उसको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हैं, या अदर मेथड जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो अब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न समझ में आ गया होगा, किसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और उसके स्टेप्स क्या होते हैं उसको समझ में आ गया होगा। और इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं क्यों कहते हैं, तो सबसे पहली बात तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट से उस पूरे इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते थे, जैसा हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, अगर कर देंगे तो ओवरऑल जो है हमारा जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल कॉफिशिएंट के फॉर्म में हो जाएगा, जिसको हम फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो प्रोडक्ट करने के बाद जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाए, सॉल्वेबल हो जाए। सिंपली लैंग्वेज में आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा फैक्टर जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर दें और इक्वेशन इजीली क्या हो जाए, सॉल्वेबल हो जाए। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो आई होप आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया, उसके स्टेप समझ में आ गया होगा, जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या नहीं होती है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए उसके मेथोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जब एग्जैक्ट के फॉर्म में हो।